हेलो फ्रेंड, आज हम एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर्स के लिए जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कुछ आज हम इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ भूगोल विज्ञान के हैं, भूगोल के हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वनवाली, ऑप्शन सी मांडवा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए वीर योद्धा, वीर लिख दिया है, इसमें ये नहीं होगा, वीर होगा, वीर योद्धा। वीर योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य बहुत ही बुद्धिमान और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में
प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी, वह कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आर्यों के बारे में पूछ रहा है। आर्य किस तरह के कार्य करते थे उनके बारे में पूछा है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। बाकी ये सही है। वे संस्कृत बोलने वाले आर्य संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी भी किया करते थे और वे भारत में कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए, जौ। ऑप्शन बी, गेहूं। ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन डी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन वे तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल कौन सी क्रम में लिखा गया था, कैसे आगे बढ़ा था? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को नहीं कहा जाता है, ये बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद में श्लोक वर्णित हैं, यजुर्वेद आयुर्वेद से संबंधित है, सामवेद इसमें संगीत कला उसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी, कठ उपनिषद। ऑप्शन सी, ईश उपनिषद। ऑप्शन डी, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो अपने भारत के राज्य के चिन्ह है उसमें ये वर्णित है। अशोक स्तंभ में जो उसके नीचे एक पट्टी होती है, जो सिंह के 4 मुख बने हुए हैं, उसके नीचे एक पट्टी होती है, उसमें लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 11। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे
कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी ये चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो। क्या बनेगा ओ की जगह? यहाँ पे गलत हो गया है। चनहुदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या फिर लोथल। कहाँ से मिली है ये मूर्ति? ये ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्तों के पंजे के निशान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा गलत है? गलत बताना है इसमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पे चौकोर आकार की नालियाँ थीं चारों तरफ नगर के। ऑप्शन मतलब व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मतलब ये व्यापार भी बहुत अच्छा करते थे और वे मात्र देवी की उपासना भी करते थे, लेकिन वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सौगोरा, ऑप्शन डी देशलपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौगोरा। चनहुदड़ो और कोटदीजी, देशलपुर ये हड़प्पा स्थल के स्थान हैं, सौगोरा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। उस समय के लोग कौन सी चीज़ नहीं खाया करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चावल। उस समय चावल का उत्पादन नहीं होता था हड़प्पा कालीन के समय, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चावल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन है इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ये ऋग्वेद के अध्याय 7 में वर्णित है, जिसमें इंद्रदेव की स्तुति के लिए 250 सूत्रों का वर्णन लिखे गए हैं जिनसे इंद्रदेव की स्तुति की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विषय है, किसने कहा था? इसके ऑप्शन हैं टॉलमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी बारेनियम, ऑप्शन डी टेलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बारेनियम। बारेनियम ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर उसका अध्ययन करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। इसमें भूगोल की परिभाषा बताना है। जियोग्राफी, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें भूगोल की कौन सी परिभाषा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल में पृथ्वी के धरातल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जे हर्बर्टसन, ऑप्शन बी जॉर्ज टैथम, ऑप्शन सी हार्टशॉर्न, ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद ये विचारधारा किसने प्रतिपादित की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी पेसेल, ऑप्शन सी पेंक, ऑप्शन डी हट्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेसेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छर तारा। क्या कहा जाता है आकाशीय पिंड को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन सी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ऑप्शन डी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे जैसे जिनकी दूरी सूर्य से ज़्यादा है उस क्रम में लगाना है। पहले पास वाले को लगाना है, फिर उससे अगला, उससे अगला। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? वो है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केपलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी से समूह दूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, ऑप्शन बी ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, ऑप्शन सी
हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन डी, अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में उनकी एक विशेष आकृति बनती है। तारामंडल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं उनके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89 यानी कि 89। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कौन सी तारीख को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 21 जून को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। यहाँ अपने यहाँ भारत में ये सबसे बड़ा गर्मी का सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, वह 21 जून। ये ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह से सूर्य तक की जो सबसे अधिक दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपसौर। और पास वाली दूरी के लिए क्या बोलते हैं? उपसौर। दूर वाली दूरी के लिए अपसौर और पास वाली दूरी के लिए उपसौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लेटो तथा सूर्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य एक शब्द है, उसका अर्थ पूछा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यह क्वेश्चन ऊपर भी कराया था। इसका ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कराया था। तो बताइए कि नॉर्वे किस तरफ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक क्षेत्र में। नॉर्वे आर्कटिक, जहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र में होता है वहां पे मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है, वो भी 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य में काला धब्बा क्या है?
सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद। ऑप्शन बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। कौन सा इसमें एक तारा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी सूर्य। तारा एक जगह रहता है जो मध्य आकाशगंगा में मध्य में स्थित है। तारा सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है और तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयत में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आर्गन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन। कौन सा है जो दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन के दूसरे नंबर पर पाया जाता है सूर्य के सतह में? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन से दोनों मिलकर सूर्य में विद्यमान होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।